डर की वजह से ही मर गए थे। अब अगला शहर लॉस्ट लैंड था। कुछ ही देर की दूरी पर बॉयस उसे इस मर्तबा भी रोकता है और कहता है, सोच लो, आगे चलना बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये लोग बात करते हुए ब्रिज पार ही कर रहे थे कि इन्होंने देखा इन्फोर्सर अपनी बहुत सारी आर्मी लेकर इनके पीछे आ रही थी। सामने इनके ब्रिज ही था, कोई और रास्ता था भी नहीं, बचते कैसे। तभी ग्रे को एक और आइडिया आता है। वो ब्रिज पर तेजी से भागने लग जाती है और इन्फोर्सर भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा करवाते हुए ग्रे को कुचलने का प्लान करती है। लेकिन एक पॉइंट पे जाकर इन्फोर्सर को पता चलता है कि ये ब्रिज असल में टूटा हुआ था। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो ब्रेक भी नहीं लगा पाए और ब्रिज के आखिर पे पहुंचने पर ग्रे ने जंप लगा ली, जहां उसे नीचे लटके हुए बॉयस ने पकड़ लिया और उसकी जान तो बच गई, लेकिन इन्फोर्सर और उसके सारे साथी यहाँ पर मारे गए। जहाँ जब पेट्रियार्क को पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे गए तो उसे डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि वो जो मजहब के नाम पे सबको अपना गुलाम बनाए बैठा है, कहीं ये ना हो कि क्वीन ग्रे के साथ मिल जाए और उसकी ये ताकत उससे छिन जाए। इसीलिए वो सारे लोगों में ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि क्वीन ग्रे के साथ मिलकर इस जगह को बर्बाद करना चाहती है। क्वीन को जैसे ही इस चीज की खबर मिलती है तो वो अपने खास आदमी से अपनी बात मनवाने का फैसला करती है। उसे अपने करीब करते हुए अपने प्यार के वश में करके वो उसके जरिए पेट्रियार्क और उसके सारे लोगों को मरवा देती है। थी वो जगह, वो गार यहीं पे था जहाँ पे वो शेप शिफ्टर रहता था। अभी कुछ ही देर में फुल मून भी होने ही वाला था। ग्रे ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स रखे हुए थे। बॉयस ने बताया ये सभी उन लोगों के स्कल हैं जो शेप शिफ्टर का शिकार करने आए थे। अभी भी सोच लो, वक्त है। लेकिन ग्रे उसकी बात नहीं सुनती और बड़े बड़े चांदी के नुकीले नाखून लगाने लग जाती है। ये पहनकर वो बॉयस को एक बहुत बड़ा राज रिवील करती है और बताती है कि तुम्हें क्या लगा, मैं नहीं जानती, मैं जानती हूँ कि तुम ही वो शेप शिफ्टर हो। मैंने अपने जादू के जरिए पता चलवा लिया था इस बात का और मैंने तुम्हें ही इस काम के लिए इसलिए हायर किया क्योंकि तुम यहाँ रहते थे तो यहाँ तक सेफली तुम ही मुझे पहुंचा सकते थे और तुम्हें यहाँ तक लाने का मकसद ही ये था कि तुम्हारी ताकत लेने के लिए तुम्हें तुम्हारी जगह पे तुम्हारे बिल मिला के मारना जरूरी था। फुल मून होते ही बॉयस भी उसी के सामने एक शेप शिफ्टर यानी एक भेड़िए में तब्दील होने लगता है। इस भेड़िए के रूप में आते ही बॉयस की ताकत कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी ग्रे के ऊपर हमला कर देता है। ग्रे भी अब लड़ने के लिए उससे उठी थी। अपने जादू से वो बॉयस को हिप्नोटाइज करते हुए ऐसा दिखाती है कि जैसे बहुत सारे परिंदे उसके पास आ रहे हैं। इन परिंदों को हटाने के लिए वो हाथ इधर उधर करने लगता है और इतनी ही देर में एक बहुत बड़ा सा परिंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंचता है। उससे बचने के लिए जैसे ही बॉयस पीछे होने लगा तो उसकी कमजोरी और उसके भटके हुए दिमाग का फायदा उठाते हुए ग्रे अपने चांदी के नाखूनों से उसके ऊपर हमला